हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स में आपका चैप्टर सेकंड चल रहा है, जिसमें आज का टॉपिक है चाल और वेग में अंतर। साथ में बात करेंगे बच्चों, चाल और वेग में टिप्पणी कैसे लिखने को क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, मात्रक और विमीय सूत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल 2 मिनट का काम है, ज़्यादा समय यहाँ पे लॉस नहीं करना है। सबसे पहले बात करते हैं वेग है क्या बच्चों, या चाल। आप देख लो वेग होता क्या है या चाल। दो पहले आप स्पीड देख लो। स्पीड और वेलोसिटी में थोड़ा सा इतना डिफरेंस है कि केवल और केवल दिशा का डिफरेंस है। स्पीड होता क्या है, एक निश्चित समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी। वस्तु द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाता बच्चों, चाल कहलाता है। एक निश्चित समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाता है, चाल कहलाता है। लेकिन यहीं पे यदि हम एक दिशा लगा दें कि एक निश्चित दिशा में निश्चित समय में चली गई दूरी, तो आपका वेग कहलाता है। बस इतना ही डिफरेंस है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी, समय में चली गई दूरी क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा, जिसे हम चाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चाल। लेकिन जब यहाँ पे इतना बोल दिया जाए कि एक निश्चित दिशा में डायरेक्शन लगा दिया जाए बच्चों, दिशा लगा दिया जाए, तो जब दिशा के लिए एक निश्चित समय में चली गई दूरी, तो आपका वेग कहलाता। बस इतना ही है। समय के साथ वस्तु के स्थिति में परिवर्तन होगा। जैसे आप साइकिल ही चला रहे हो और कहीं जा रहे हो, तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो आप दूरी उतना ही ज़्यादा तय करेंगे। तो समय के साथ जितना आप दूरी तय कर लोगे, वो आपका वेग कहलाता है। जैसे 1 घंटे में आप 5 किलोमीटर चलते हो, या 1 घंटे में साइकिल में 20 किलोमीटर चलते हो, ये आपकी इच्छा है। मोटरसाइकिल से जा रहे हो भाई, तो 1 घंटे में मान लो आप 50 किलोमीटर चलते हो, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा आपका वो चाल कहला गया। लेकिन वहीं पे एक निश्चित डायरेक्शन पे जा रहे हो, आपका दिशा नहीं बदल रहा है, तो फिर वो आपका वेलोसिटी कहला जाएगा, वेग कहला जाएगा। बच्चों याद रखिएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक बात की कि भाई साहब, जो निश्चित दिशा ले रहा है वो आपका वेग है। तो जिसमें दिशा की आवश्यकता होती है वो आपका सदिश राशि होता है। क्या, सदिश। और जो भी सदिश होगा उसका मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। लेकिन जो अदिश है वो सदैव धनात्मक होता है, मतलब चाल सदैव धनात्मक होता है। ये नोट करके चलना है। तो सबसे पहले यदि क्वेश्चन पूछा जाता है चाल और वेग पर टिप्पणी लिखने के लिए, तो चाल पर टिप्पणी लिखने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले परिभाषा लिखना है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। या किसी गतिमान वस्तु के स्थित परिवर्तन की दर को, किसी गतिमान वस्तु के स्थित परिवर्तन की दर को उस वस्तु का चाल कहते हैं। चाल बराबर होता है बच्चों दूरी बटा समय। दूरी का मात्रक होता है सेंटीमीटर, समय का सेकंड, तो सेंटीमीटर पर सेकंड सीजीएस पद्धति में हो जाएगा। और बच्चों एमकेएस पद्धति या एसआई पद्धति में मीटर पर सेकंड होता है, याद रखिएगा। इसके विमीय सूत्र की बात करते हैं बच्चों, तो दूरी का क्या होता है, द्रव्यमान है नहीं, तो द्रव्यमान आपका 0 हो जाएगा। दूरी मतलब एल, समय ऊपर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा। ये इसका बच्चों क्या है, विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र वेग का भी वही होता है, स्पीड यानी चाल का भी वही होता है, दोनों का सेम होता है, ठीक है। चाल एक क्या है, अदिश राशि है। बिल्कुल सिंपल, कुछ है नहीं। यदि कोई वस्तु t समय में s दूरी तय करे, तो v बराबर चाल बराबर s अपान t हो जाएगा। इसका मात्रक सेंटीमीटर पर सेकेंड, एसआई में मीटर पर सेकेंड, बाकी विमीय सूत्र ml⁻⁻1 हो जाएगा। चाल एक अदिश राशि है। वहीं पे बात करते हैं बच्चों जब वेग की, तो वेग क्या है, एक निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या है, आपका वेग है। और वेग आपका एक सदिश राशि। बस इतना ही डिफरेंस है। स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी डिफरेंस भी आप थोड़ा सा देख लेना। देखो डिफरेंस में चलते हैं। इकाई समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी चाल कहलाता है। एक निश्चित दिशा में इकाई समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वस्तु का वेग कहलाता है। चाल अदिश राशि बच्चों, जबकि वेग आपका सदिश राशि है। चाल सदैव धनात्मक होता है, जबकि वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। वस्तु की चाल उसके वेग के बराबर या उससे अधिक भी हो सकता है, क्योंकि धनात्मक है। लेकिन वेग क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है, मतलब चाल के बराबर भी हो सकता है और चाल से कम भी हो सकता है। ये दोनों कंडीशन, क्योंकि यदि ऋणात्मक हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो कम होगा ही, है ना। तो ये आपका अंतर है। छोटा सा वीडियो है, पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देना। और बच्चों यदि इसका नोट्स लेना है तो मेरा पर्सनल नंबर आप नोट कर लो, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों। 9685299149, 9685299149।
64749। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर पर आप जुड़ सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। एक छोटा सा अमाउंट लगता है, लेकिन हैंड रिटन नोट्स प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर दिए जाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।